क्या पढ़ा रहे हैं? आए थे पिछले क्लास में? कहाँ है कॉपी का? फर्स्ट क्लास। चलिए, हाँ क्लास तो लेट हो गया। आए थे जी आप? दीजिए तो कौन। चलिए अब आ जाइए। आ जाइए। तो जो है आपको चल रहा है 19वीं 20वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। उसमें राजा राम मोहन राय के विषय में हम लोग जान रहे थे। राजा राम मोहन राय के विषय में जान रहे थे और उन्होंने जो सती प्रथा का आलोचना किया और सती प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। साथ ही साथ उन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया, एकेश्वरवाद का समर्थन किया। उसके लिए उन्होंने जो संगठन की स्थापना की, जो किताब की रचना की, फिर लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय की स्थापना की। वो सब चीज़ जो है हम लोग जान चुके हैं। राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो सती प्रथा का अंत हुआ था, वहां तक चीजों को हम लोग जान चुके हैं। पकड़िए, आइए समझिए। अब जहां तक हम लोग समझे हुए हैं वहां से आगे समझेंगे। है पंखा सही कीजिए जी, हवा लग सके। ठीक है, उधर कर दिए हैं। उधर कौन है महाराज? हाँ ठीक। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, इन्हीं के विषय में बता रहे थे ना। आइए 2-4-5 प्रश्न का जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, सती प्रथा का अंत करवाने में किस भारतीय समाज सुधारक का योगदान? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया? 1828। ब्रह्म समाज की स्थापना ब्रह्म सभा नाम से हुई थी और ब्रह्म सभा ही बाद में जाकर कहलाया ब्रह्म समाज। इसके बाद आगे बताइएगा, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज का संस्थापक कौन? वेदांत कॉलेज का संस्थापक कौन? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की भाभी न सती हुई थी जी, अलका मंजरी। और इसी वजह से सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने का काम राजा राम मोहन राय ने किया था। हाँ या ना? बताए थे नहीं? सब बात बता दिए थे, साथ ही साथ लिखा भी दिए थे। अब देखिएगा राजा राम मोहन राय, अब यहां से आगे समझा रहे हैं, समझिएगा गौर से। देखिए, राजा राम मोहन राय बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी, राजा राम मोहन राय बंगाल प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के एक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, राधाकांत देव। राधाकांत देव शुरुआती वर्षों में राधाकांत देव राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर काम किया करते थे। लेकिन बाद के वर्षों में दोनों में वैचारिक मतभेद हो गया। और जब दोनों में वैचारिक मतभेद हो गया तो एक उत्तर की ओर जाने लगा, दूसरा दक्षिण की ओर जाने लगा। और जब दोनों में वैचारिक मतभेद हो गया और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने लगा, तो उसी क्रम में जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाकर सती प्रथा का अंत करवाने का काम किया,
तो राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया। राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का विरोध करते हुए, सती प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाते हुए सती प्रथा का अंत करवाने का जब काम किए, तो राधाकांत देव सती प्रथा का समर्थन करने का काम किए। और सती प्रथा के समर्थन हेतु राधाकांत देव ने वर्ष 1830 में 1830 वर्ष 1830 में देव समाज नामक संगठन की स्थापना की। और उस देव समाज के जरिए सती प्रथा का समर्थन करने का काम राधाकांत देव ने किया। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। एक बार सती प्रथा अंत हो गया तो धीरे धीरे सती प्रथा का अंत ही होता गया। सती प्रथा के राधाकांत देव के समर्थन के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी बात, राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का समकालीन था। राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय का समकालीन था। अकबर द्वितीय का शासनकाल है 1806 से 1837। 1806 से 1837 अकबर द्वितीय का शासनकाल है। उन्हीं के समकालीन थे राजा राम मोहन राय। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय को अंग्रेज पेंशन देता था, लेकिन बाद के दिनों में जाकर अकबर द्वितीय के पेंशन पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी। और जब अकबर द्वितीय के पेंशन पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी, तत्पश्चात अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कहा कि आप हमारे पेंशन की पैरवी हेतु लंदन जाइए। और अकबर द्वितीय के आग्रह पर राजा राम मोहन राय उनके पेंशन की पैरवी को लेकर के लंदन गए। और जब राजा राम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय की पेंशन की पैरवी को लेकर के लंदन जा रहे थे, तो उसी से पहले राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई। उससे पहले वो राम मोहन राय कहलाते थे। लेकिन जब अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी को लेकर लंदन जा रहे थे, तो अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। तो आपसे पूछा जाता है कि इस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की है। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की है मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। और फिर राजा राम मोहन राय लंदन गए और अकबर द्वितीय की पेंशन की पैरवी उन्होंने किया। उसी क्रम में वर्ष 1833 में इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में राजा राम मोहन राय का देहावसान हो गया, अर्थात राजा राम मोहन राय का मृत्यु हो गया। राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज सुधारक हैं जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। राजा राम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज सुधारक है जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है, और उनकी मृत्यु इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में वर्ष 1833 में हुआ। और जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई, तो ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला। अस्थायी तौर पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्या बागीश ने संभाला। लेकिन अस्थायी तौर पर नेतृत्व संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर ने। अस्थायी तौर पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व संभाला देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की नीतियों के तहत काम करना शुरू किए। साथ ही साथ देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज से अलग जो है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1839 में तत्वबोधिनी सभा नामक भी संगठन की स्थापना किया। और उस तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन को लोकप्रिय बनाने के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका भी निकाला। बाद के वर्षों में जाकर जब ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर संभाल रहे थे, तो केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज को ज्वाइन किए। और केशव चंद्र सेन को
आचार्य की उपाधि देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही दिया था। केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। अब देखिए, देवेंद्रनाथ टैगोर भी ब्रह्म समाज में थे, केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज में आ गए, केशव चंद्र सेन भी ब्रह्म समाज में आ गए। ब्रह्म समाज को लेकर अब दोनों के बीच धीरे धीरे मतभेद होना शुरू हो गया। दोनों के बीच ब्रह्म समाज के किस बात को लेकर मतभेद होना शुरू हो गया, तो जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे ना, देवेंद्रनाथ टैगोर यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज सिर्फ और सिर्फ भारत तक सीमित रहे। देवेंद्रनाथ टैगोर यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज तथा ब्रह्म समाज की नीतियां सिर्फ और सिर्फ भारत तक सीमित रहे। लेकिन आचार्य केशव चंद्र सेन यह चाहते थे कि ब्रह्म समाज सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहे, बल्कि ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर हो, विश्व के अलग अलग देशों में ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार हो। इसी बात को लेकर कि ब्रह्म समाज भारत तक सीमित रहेगा या ब्रह्म समाज भारत तक सीमित रहेगा, या ब्रह्म समाज का विस्तार वैश्विक स्तर पर होगा, इसी बात को लेकर ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन वर्ष 1866 में हुआ। वर्ष 1866 में ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन हुआ और दो ब्रह्म समाज बना, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व आचार्य केशव चंद्र सेन ने किया और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। और इसमें मूल था भारतीय ब्रह्म समाज। बाद के दिनों में जाकर भारतीय ब्रह्म समाज में भी विभाजन हुआ और भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन 1878 में हुआ। और भारतीय ब्रह्म समाज में विभाजन जब 1878 में हुआ तो एक नया ब्रह्म समाज बना, साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के ब्रह्म समाज की अगर आप बात करेंगे तो कुल मिलाकर के ब्रह्म समाज में दो बार विभाजन हुआ है। पहली बार 1866 में और दूसरी बार 1878 में। पहली बार 1866 में और दूसरी बार 1878 में। पहली बार ब्रह्म समाज में जो विभाजन 1866 में हुआ था वह इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रह्म समाज सिर्फ भारत तक सीमित रहेगा या वैश्विक स्तर पर ब्रह्म समाज की नीतियों को प्रचारित प्रसारित किया जाएगा। वही दूसरी बार ब्रह्म समाज में 1878 ईस्वी में जो विभाजन हुआ है वह ब्रह्म विवाह अधिनियम या नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर हुआ है। तो क्या है ये ब्रह्म विवाह अधिनियम, क्या है नेटिव मैरिज एक्ट, इसको आगे हम समझाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीजों को आप लिखिएगा। जहां तक आप लिख चुके थे उसी में आगे लिखिएगा। पैराग्राफ में लिखा रहे थे या पॉइंट वाइज? पैराग्राफ में लिखा रहे थे, ठीक है, ठीक है। पैराग्राफ में अभी तक आप लिखे हैं तो आगे पैराग्राफ में ही लिखिएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। हाँ, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। राजाराम मोहन राय का विरोध करते हुए राधाकांत देव ने राजाराम मोहन राय का विरोध करते हुए राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन करने हेतु राधाकांत देव ने सती प्रथा का समर्थन करने हेतु
वर्ष 1830 ईस्वी में, वर्ष 1830 ईस्वी में, वर्ष 1830 ईस्वी में, वर्ष 1830 ईस्वी में वर्ष 1830 ईस्वी में राधाकांत देव ने वर्ष 1830 ईस्वी में धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना किया। 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 फुल स्टॉप। उसी में राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय राजाराम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समकालीन थे। राजाराम मोहन राय मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के समकालीन थे। फुल स्टॉप। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। अकबर द्वितीय ने ही राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। राजा की उपाधि प्रदान की। राजा की उपाधि प्रदान की। फुल स्टॉप। अकबर द्वितीय की पेंशन की पैरवी अकबर द्वितीय के पेंशन की पैरवी अकबर द्वितीय की पेंशन की पैरवी हेतु राजाराम मोहन राय ब्रिटेन गए। 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 उसी क्रम में 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर में बोर्ड पे लिख दिए। ब्रिस्टल नामक शहर में राजाराम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल नामक शहर में राजाराम मोहन राय की मृत्यु हो गई। ब्रिस्टल नामक शहर में राजाराम मोहन राय की मृत्यु हो गई। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजाराम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज सुधारक हुए
ये कैसे भारतीय समाज सुधारक हुए? ये कैसे भारतीय समाज सुधारक हुए? जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है, जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। जिनकी मृत्यु भारत से बाहर हुई है। पुनः पैराग्राफ चेंज करेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, पुनः पैराग्राफ चेंज करेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, पंखा बंद कर दीजिए हो। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज के नेतृत्व को, ब्रह्म समाज के नेतृत्व को, ब्रह्म समाज के नेतृत्व को रामचंद्र विद्या बागीस, रामचंद्र विद्या बागीस, रामचंद्र विद्या बागीस और देवेंद्रनाथ टैगोर ने, रामचंद्र विद्या बागीस और देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक बात सुनिएगा, लेक्चर के दौरान जो है ना हम बोल दिए थे राधाकांत देव ने देव समाज की स्थापना की है, वहां पर हम लेक्चर के क्रम में गलत बोल दिए थे, लेकिन हम लिखा दिए हैं सही, धर्म सभा। लेक्चर के क्रम में जो है हम गलती बस जो है ये बात बोल दिए थे कि राधाकांत देव ने देव समाज की स्थापना किया, वो गलत था। राधाकांत देव ने देव समाज नहीं बल्कि धर्म सभा की स्थापना की है। लेक्चर में मिस्टेक हो गया था, माफी चाहते हैं हम, लेकिन लिखा दिए हैं सही हम आपसे, ठीक है। थोड़ा सा राधाकांत देव वहीं पर जो है देव समाज मन में आ गया, समझ गए, लेकिन ऐसा था नहीं, ठीक है। तो लिखाएं सही है, लेक्चर के क्रम में गलती हो गया था, ठीक है। राइट जो लिखा है वो राइट है। ओ साइड ओ क्या लिखे हैं? राजा राम मोहन राय के मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व रामचंद्र विद्या बागीस और देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। 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 रामचंद्र विद्या बागीस और, है सुनिए ना, पंखा चल सकता है चला दीजिए, लेकिन थोड़ा कम कर दीजिए ना, ठीक है। रामचंद्र विद्या बागीस थोड़ा कम कर, रामचंद्र विद्या बागीस और देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। रामचंद्र विद्या बागीस और देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला, ने संभाला, फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू लिखिएगा, उसी में कंटिन्यू लिखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने देवेंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1839 ईस्वी में, वर्ष 1839 ईस्वी में, वर्ष 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया। तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया। तत्वबोधिनी सभा नामक संगठन की स्थापना किया। फुल स्टॉप। इस संगठन को, इस संगठन को, इस संगठन को लोकप्रिय बनाने हेतु, इस संगठन को लोकप्रिय बनाने हेतु, इस संगठन को लोकप्रिय बनाने हेतु, इस संगठन को लोकप्रिय बनाने हेतु
देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस संगठन को लोकप्रिय बनाने हेतु देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका, 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 तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकाला, तत्वबोधिनी नामक पत्रिका निकाला। उसी में कालांतर में जाकर केशव चंद्र सेन, कालांतर में जाकर केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए। कालांतर में जाकर केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए। कालांतर में जाकर केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज में शामिल हुए। ब्रह्म समाज में शामिल हुए। फुल स्टॉप। केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि, 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 केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया। केशव चंद्र सेन को आचार्य की उपाधि देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया, देवेंद्रनाथ टैगोर ने दिया। फुल स्टॉप। उसी में लिखते जाइएगा। केशव चंद्र सेन का मानना था कि, केशव चंद्र सेन का मानना था कि केशव चंद्र सेन का मानना था कि केशव चंद्र सेन का मानना था कि ब्रह्म समाज की विचारधारा को, ब्रह्म समाज की विचारधारा को भारत से बाहर भी ब्रह्म समाज की विचारधारा को भारत से बाहर भी फैलाया जाए। ब्रह्म समाज की विचारधारा को भारत से बाहर भी फैलाया जाए। ब्रह्म समाज की विचारधारा को भारत से बाहर भी फैलाया जाए। भारत से बाहर भी फैलाया जाए। भारत से बाहर भी फैलाया जाए। फैलाया जाए। भारत से बाहर भी फैलाया जाए। भारत से बाहर भी फैलाया जाए। फुल स्टॉप। एक मिनट। हाँ ठीक है। फुल स्टॉप नहीं देना चाहिए, कोमा होता वहां पे ज्यादा बेटर था, क्योंकि आगे लेकिन लिखाने जा रहे हैं। ठीक है, तो फुल स्टॉप की जगह कोमा दीजिए, कोमा। लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर का यह मानना था कि, 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 लेकिन देवेंद्रनाथ टैगोर का यह मानना था कि ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित रहे। ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित रहे। ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित रहे। ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित रहे। ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित रहे। ब्रह्म समाज की विचारधारा सिर्फ भारत तक सीमित रहे। सिर्फ भारत तक सीमित रहे। फुल स्टॉप। इसी बात को लेकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गया। इसी बात को लेकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गया। इसी बात को लेकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गया।
इसी बात को लेकर केशव चंद्र सेन और देवेंद्रनाथ टैगोर में मतभेद हो गया। इसी बात को लेकर देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में मतभेद हो गया तथा पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ तथा पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ तथा पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ तथा पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ तथा पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ तथा पहली बार ब्रह्म समाज में विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ 1866 ईस्वी में हुआ 1866 ईस्वी में हुआ फुल स्टॉप 1866 ईस्वी में हुआ फुल स्टॉप फुल स्टॉप। दो ब्रह्म समाज बने फुल स्टॉप। दो ब्रह्म समाज बने, दो ब्रह्म समाज बने, एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। दो ब्रह्म समाज बने, एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। एक भारतीय ब्रह्म समाज और दूसरा आदि ब्रह्म समाज। फुल स्टॉप। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने संभाला। उसी में कंटिन्यू। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने संभाला। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने संभाला। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने संभाला। भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने संभाला। तो वहीं आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। तो वहीं आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। तो वहीं आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। तो वहीं आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। तो वहीं आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। फुल स्टॉप। वर्ष 1878 में, उसी में कंटिन्यू, वर्ष 1878 में नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर, वर्ष 1878 में नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर, नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर, वर्ष 1878 में नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर ब्रह्म समाज में, नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर ब्रह्म समाज में, नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ। दूसरी बार विभाजन हुआ। दूसरी बार विभाजन हुआ। दूसरी बार विभाजन हुआ और एक नया साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। और एक नया साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। और एक नया साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। और एक नया साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। और एक नया साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। और एक नया साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया। साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया जिसके संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। साधारण ब्रह्म समाज अस्तित्व में आया जिसका संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। जिसका संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। जिसका संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। जिसका संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। चलिए, यहां तक चीजों को बता दिए थे, लिखा दिए। अब यहां पर समझना है आगे क्या था नेटिव मैरिज एक्ट जिसको लेकर ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ। समझिएगा। देखिए,
भारतीय समाज की कई सारी समस्याएं थी। उस समय भारतीय समाज की समस्याओं में एक समस्या था बाल विवाह प्रथा। भारतीय समाज की कई समस्याओं में उस समय एक समस्या हुआ करता था, वह समस्या था आपको बाल विवाह प्रथा। बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा। क्या था बाल विवाह प्रथा, इसको आप समझिएगा। क्या था बाल विवाह प्रथा, इसको आप समझिएगा। देखिए, आज ना हम लोग शिक्षित हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, तो एक उम्र होने के बाद विवाह करते हैं। आज जो भी शिक्षित लोग हैं सब हमेशा ये प्रयास करते हैं कम से कम कोई जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, कहीं कोई काम लग जाए, कोई व्यवसाय करने लगे, तब जाकर के शादी विवाह करे। लेकिन पहले ऐसी कोई बात नहीं थी। पहले क्या था, 5 वर्ष की उम्र में जन्म लेते ही, 5 वर्ष की उम्र तो छोड़िए, जन्म लेते ही माता पिता अपने बच्चों का विवाह करवा देते थे। 5 वर्ष की उम्र में, 7 वर्ष की उम्र में, 8 वर्ष की उम्र में, 9 वर्ष की उम्र में, 10 वर्ष की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में, यानी जिस समय विवाह का मतलब तक पता नहीं होता था उस समय विवाह करवा दिया जाता था। जिस समय लोगों को विवाह का मतलब तक पता नहीं होता था कि विवाह का मतलब क्या होता है, उस समय विवाह करवा दिया जाता था। अर्थात कम उम्र में या छोटी उम्र में जो विवाह करवा दिया जाता था उसी को बाल विवाह प्रथा कहा जाता था। और बाल विवाह प्रथा सही नहीं है। बाल विवाह प्रथा सही नहीं है, इसके पीछे कई सारे वजह है। देखिए, बाल विवाह होने से जो है महिला हो या पुरुष, दोनों का मानसिक विकास, दोनों का शारीरिक विकास, दोनों का वैचारिक विकास सब रुक जाता है। ठीक है, सब रुक जाता है। तो बाल विवाह प्रथा सही नहीं है। बाल विवाह प्रथा यानी कम उम्र में विवाह की प्रथा पर रोक लगाने को लेकर आवाज सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उठाया। सबसे पहले बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने को लेकर आवाज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने उठाया। लेकिन ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने को लेकर कानून नहीं बनवा सके। बाद के वर्षों में जाकर बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने को लेकर तथा विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित करने को लेकर नेटिव मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम आया है, सम्मति आयु अधिनियम आया है, शारदा अधिनियम आया है। ये सब जो आप सुनते होंगे, शारदा अधिनियम हो गया, सम्मति आयु अधिनियम हो गया, नेटिव मैरिज एक्ट हो गया, या ब्रह्म विवाह अधिनियम हो गया, या सिविल मैरिज एक्ट हो गया, सिविल मैरिज एक्ट हो गया। ये सभी एक्ट जो आए हैं विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए लाया गया था। विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने के लिए लाया गया था। तो जो हमने आपको लिखाया है नेटिव मैरिज एक्ट, तो नेटिव मैरिज एक्ट जो है विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लाया गया। प्रथम अधिनियम माना जाता, प्रथम अधिनियम माना जाता है। और यहां से हमेशा से प्रश्न जो है आपको आया है। तो अब आप यहां पर समझिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम, ब्रह्म विवाह अधिनियम या ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट या सिविल मैरिज एक्ट, कुछ भी कहिए बात बराबर है। सिविल मैरिज एक्ट कुछ भी कहिए बात बराबर है। नेटिव मैरिज एक्ट कहिए, ब्रह्म विवाह अधिनियम कहिए, सिविल मैरिज एक्ट कहिए, हाँ तीनों एक ही है। हाँ जी, तीनों एक ही है। ठीक है, तब ना ऑब्लिक दे करके लिखें। ठीक है, अगर तीनों अलग अलग होता तो ऑब्लिक दे करके नहीं लिखते। शारदा अलग है,
शारदा अलग है, आगे शारदा के विषय में बताएंगे, सम्मति के विषय में बताएंगे। ये तीनों एक ही है। जैसे आप ही है, आपका एक से अधिक नाम हो सकता है, 2 नाम होगा, 3 नाम होगा, 4 नाम होगा, उसी प्रकार से जो है ये बात है, समझ रहे हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। एक भारतीय समाज सुधारक हुए आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन, एक भारतीय समाज सुधारक हुए आचार्य केशव चंद्र सेन। आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से ही, आचार्य केशव चंद्र सेन के सहयोग से ही वर्ष 1872 ईस्वी में, वर्ष 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट पारित हुआ। और यह एक्ट भारतीय वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय यह अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम को पारित करवाने में केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। केशव चंद्र सेन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। या यूं कहे कि जैसे सती प्रथा को अंत करवाने में भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का योगदान रहा है, उसी प्रकार से नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट को पारित करवाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है केशव चंद्र सेन का। और यह एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत लड़की और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित किया गया था कि आखिरकार लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र क्या होगा और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र क्या होगा। इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र, इस एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया। यानी कहा गया कि 14 वर्ष से कम उम्र में लड़की का विवाह नहीं होगा। लड़की के विवाह का यह न्यूनतम उम्र है 14 वर्ष। 14 वर्ष से कम उम्र में लड़की का विवाह नहीं होगा। 14 वर्ष या उससे अधिक उम्र में लड़की का विवाह हो सकता है। और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र निर्धारित किया गया 18 वर्ष। लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट में। कानून बन गया यह। और अब अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करता तो उसे सजा दी जाती, उसे जो है सजा दी जाती, उसे सजा दी जाती। एक्ट पारित हो गया, एक्ट लागू हो गया, लोग इसको फॉलो करने लगे, लोग इसको मानने लगे। और बाद में इस एक्ट का विरोध केशव चंद्र सेन ने ही कर दिया। केशव चंद्र सेन ने ही कर दिया। कैसे केशव चंद्र सेन ने इस एक्ट का विरोध कर दिया? केशव चंद्र सेन अपनी मात्र 12 वर्षीय पुत्री का विवाह कर दिया। इस एक्ट के पारित होने के बाद कुछ सोर्स लिखता है 12 वर्ष उनके पुत्री का उम्र था, कुछ सोर्स लिखता है 13 वर्ष। लेकिन कुल मिलाकर के जब केशव चंद्र सेन अपनी पुत्री का विवाह किए थे तो उस समय उनकी पुत्री का उम्र 14 वर्ष से कम था, 14 वर्ष से कम था। तो देखिए केशव चंद्र सेन ही कानून बनवा रहे हैं और लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित करवाए। और जब बात अपने पर आया तो अपनी बेटी का विवाह 14 वर्ष से कम उम्र में कर दिए। कुछ सोर्स के अनुसार 12 वर्ष के उम्र में और कुछ सोर्स के अनुसार 13 वर्ष के उम्र में केशव चंद्र सेन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिए। और जब केशव चंद्र सेन ने इस एक्ट का विरोध किया, मतलब इस एक्ट के खिलाफ में जाकर 14 वर्ष से कम उम्र की अपनी पुत्री का विवाह कर दिए, तो ब्रह्म समाज के लोगों ने केशव चंद्र सेन का विरोध करना शुरू किया। और फिर ब्रह्म समाज के लोगों ने आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में केशव चंद्र सेन से अलग होकर के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किया। कुछ दिमाग में जा रहा है? तो ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन इसी वजह से हुआ।
और ब्रह्म समाज में पहली बार विभाजन देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच वैचारिक मतभेद होने के कारण कि एक कह रहे थे ने भारत तक सीमित रखिए, एक कह रहे थे भारत से बाहर भी जो है इसकी विचारधारा को प्रचारित और प्रसारित करना है। इस बात को लेकर पहली बार और इस नेटिव मैरिज एक्ट को लेकर दूसरी बार ब्रह्म समाज में विभाजन हुआ है। क्लियर है गुरुजी लोग? चलिए, इसके बाद बाल विवाह से संबंधित और भी अधिनियम है। बाल विवाह से संबंधित एक है सम्मति आयु अधिनियम, बाल विवाह से संबंधित एक है सम्मति आयु अधिनियम। तो अब सम्मति आयु अधिनियम क्या है, और सम्मति आयु अधिनियम के बाद एक है शारदा अधिनियम, इसको भी आप जान लीजिए। सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम को जान लीजिए, फिर शारदा अधिनियम को आप जान लीजिएगा। देखिए, यह भी अधिनियम बाल विवाह प्रथा से ही संबंधित है। जो सम्मति आयु अधिनियम है यह भी अधिनियम बाल विवाह प्रथा से ही संबंधित है, और यह अधिनियम वर्ष 1891 में पारित हुआ है। और यह अधिनियम जब पारित हुआ था तो उस समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन जो है आपको उस समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे। लॉर्ड लैंसडाउन उस समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे, और इस अधिनियम को पारित करवाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है महाराष्ट्र के एक समाज सुधारक बहराम जी मालावाड़ी का। बहराम जी मालावाड़ी, बहराम जी मालावाड़ी, बहराम जी मालावाड़ी के प्रयास से, बहराम जी मालावाड़ी के प्रयास से, बहराम जी मालावाड़ी के प्रयास से वर्ष 1891 में सम्मति आयु अधिनियम भारतीय वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के समय पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रहने दिया गया, लेकिन लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। सम्मति आयु अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया, 12 वर्ष कर दिया गया। और जब लड़की के विवाह के उम्र को इस अधिनियम के तहत घटाया गया तो बाल गंगाधर तिलक ने इस अधिनियम का विरोध किया। कहा ना, ये सही बात नहीं है, ये गलत बात है। लड़की के विवाह का उम्र 14 वर्ष था, ठीक था, 14 वर्ष था लड़की के विवाह का उम्र, ठीक था, लेकिन ये जो है 12 वर्ष कर दिया गया है, ये सही नहीं है। अर्थात हम यह बात कह सकते हैं कि जो सम्मति आयु अधिनियम है, सम्मति आयु अधिनियम का विरोध, सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया। इसके बाद आगे है आपको सम्मति आयु अधिनियम के बाद आगे है आपको सम्मति आयु अधिनियम के बाद आगे है आपको शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम भी बाल विवाह से ही संबंधित है, तो इसलिए इसको भी जो है हम लोग जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान, राजस्थान राज्य है ना जी, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। थार मरुस्थल राजस्थान में ही है, लूनी नदी राजस्थान में ही बहती है, फिर अरावली पर्वत राजस्थान में ही है, समझ गए। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में ही है, और राजस्थान में राजपूतों का शासन हुआ करता था। राजपूतों का शासन जो है आपको राजस्थान में हुआ करता था। राजस्थान छोटे छोटे राजपूत राज्यों में बटे हुए थे, मध्यकाल में, प्राचीन काल में, समझ गए। तो शारदा अधिनियम, राजस्थान के एक समाज सुधारक शिक्षाविद हुआ करते थे, उनका नाम था हरविलास शारदा। राजस्थान के एक समाज सुधारक हुआ करते थे, शिक्षाविद हुआ करते थे, हरविलास शारदा। हरविलास शारदा, हरविलास शारदा ने ही लड़का और लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर एक अधिनियम लाया। वही अधिनियम शारदा अधिनियम कहलाया।
शारदा अधिनियम पारित वर्ष 1929 ईस्वी में हुआ है और यह अधिनियम लागू हुआ है 1 अप्रैल 1930 को। शारदा अधिनियम लागू हुआ है 1 अप्रैल 1930 को। जब यह अधिनियम पारित हुआ था और जब यह अधिनियम लागू हुआ था, उस समय भारतीय वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का शासनकाल है 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन का शासनकाल है 1926 से 1931। 1926 से 1931 लॉर्ड इरविन का जो है आपको शासनकाल है और इरविन के समय ही शारदा अधिनियम पारित हुआ और इरविन के समय ही शारदा अधिनियम लागू भी हुआ। इस अधिनियम के तहत फिर से लड़की के विवाह की उम्र को 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया। 12 वर्ष से बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया गया। अर्थात इस अधिनियम के तहत भी लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष 18 वर्ष निर्धारित किया गया। यह अधिनियम 1930 में लागू हुआ और यह अधिनियम 1930 से लेकर आजादी तक अर्थात 1947 तक लागू हुआ। 1947 तक ही नहीं बल्कि यह अधिनियम जो है आपको वर्ष 1978 तक लागू रहा। वर्ष 1978 तक जो है शारदा अधिनियम लागू रहा और वर्ष 1978 तक कानूनी तौर पर भारत में विवाह का न्यूनतम उम्र लड़की के लिए 14 वर्ष, लड़का के लिए 18 वर्ष। लेकिन शारदा अधिनियम में संशोधन वर्ष 1978 में हुआ। शारदा अधिनियम में संशोधन वर्ष 1978 में हुआ और 1978 में जब शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ तो इस संशोधन के तहत लड़की के विवाह का उम्र 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया और लड़का के विवाह का उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष कर दिया गया। समझ गए? ये चीज है। कुछ दिन पहले जो है केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा यह कहा गया कि अब लड़की और लड़का दोनों के विवाह का उम्र एक समान होगा, 21-21 बरस। समझ गए? 21-21 बरस होगा। समझ गए? ऐसी बात है। तो ये सब बाल विवाह को लेकर के जो ऐतिहासिक अधिनियम है, नेटिव मैरिज एक्ट, सम्मति आयु अधिनियम, शारदा अधिनियम, इतिहास के संदर्भ में ये सब बात हुआ। इसको जो है आप याद रखिएगा। अब नीचे से आप लिखना प्रारंभ कीजिए। हेडिंग मारिएगा बाल विवाह। बाल विवाह हेडिंग मारिएगा बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह हेडिंग मारिएगा बाल विवाह। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक बाल विवाह, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक भारत की एक बड़ी समस्या, भारत की एक बड़ी समस्या बाल विवाह, भारत की एक बड़ी समस्या बाल विवाह, भारत की एक बड़ी समस्या बाल विवाह रहा है। भारत की एक बड़ी समस्या बाल विवाह रहा है। फुल स्टॉप। बाल विवाह यानी कम उम्र में या छोटे उम्र में विवाह का हो जाना कहलाता है बाल विवाह। बाल विवाह, बाल विवाह यानी कम उम्र में या छोटे उम्र में, कम उम्र में या छोटे उम्र में, छोटे उम्र में विवाह का हो जाना ही, विवाह का हो जाना ही, विवाह का हो जाना ही
विवाह का हो जाना ही बाल विवाह कहलाता है। 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 फुल स्टॉप। बाल विवाह कहलाता है। बाल विवाह को लेकर सर्वप्रथम आवाज बुलंद ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। बाल विवाह को लेकर सर्वप्रथम आवाज बुलंद बाल विवाह को लेकर सर्वप्रथम आवाज बुलंद ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। बाल विवाह को लेकर सर्वप्रथम आवाज बुलंद ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। बाल विवाह को लेकर सर्वप्रथम आवाज बुलंद ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। बाल विवाह को लेकर सर्वप्रथम आवाज बुलंद ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। फुल स्टॉप। चलिए अब लिखना प्रारंभ कीजिए। अब यहां पर हेडिंग मारिए आगे, नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट। नेटिव मैरिज एक्ट या ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट। डैश देकर लिखिएगा। केशव चंद्र सेन के प्रयास से यह अधिनियम, डैश देकर लिखिएगा। वो जो हेडिंग मारे हैं उसी में डैश देकर लिखिएगा। केशव चंद्र सेन के प्रयास से यह अधिनियम 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 वर्ष 1872 ईस्वी में वर्ष 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय 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 पारित हुआ। वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ नॉर्थब्रुक के समय पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। इस अधिनियम का उल्लंघन इस अधिनियम का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने किया। इस अधिनियम का उल्लंघन केशव चंद्र सेन ने किया
उन्होंने अपनी 14 वर्ष से कम उम्र की पुत्री का विवाह किया। उन्होंने अपनी 14 वर्ष से कम उम्र की पुत्री का विवाह किया। उन्होंने अपनी 14 वर्ष से कम उम्र की पुत्री का विवाह किया। उन्होंने अपनी 14 वर्ष से कम उम्र की पुत्री का विवाह किया। उन्होंने अपनी 14 वर्ष से कम उम्र की पुत्री का विवाह किया। 14 वर्ष से कम उम्र की पुत्री का विवाह किया। इसी कारण ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ था। इसी कारण ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ था। उसी में इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। इस अधिनियम ने अंतरजातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया था। फुल स्टॉप। चलिए आगे हेडिंग मारिए, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम बोर्ड पे लिखा हुआ है, सम्मति आयु अधिनियम। सम्मति आयु अधिनियम, सम्मति आयु अधिनियम लिख लिए, हेडिंग मार लिए, डैश देकर लिखिएगा। महाराष्ट्र के समाज सुधारक, महाराष्ट्र के समाज सुधारक, महाराष्ट्र के समाज सुधारक, महाराष्ट्र के समाज सुधारक बहराम जी मालावारी, बोर्ड पे लिखा हुआ बहराम जी मालावारी। महाराष्ट्र के समाज सुधारक बहराम जी मालावारी के प्रयास से यह अधिनियम वर्ष 1891 ईस्वी में, वर्ष 1891 ईस्वी में, वर्ष 1891 ईस्वी में भारतीय वायसराय, भारतीय वायसराय, भारतीय वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन के समय, भारतीय वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन के समय, भारतीय वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन के समय भारतीय वायसराय लॉर्ड लेंसडाउन के समय पारित हुआ, पारित हुआ, पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र, इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र, इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। 12 वर्ष कर दिया गया, 14 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष कर दिया गया। जिस कारण इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया।
जिस कारण इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया, जिस कारण इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। जिस कारण इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया, जिस कारण इस अधिनियम का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया। चलिए आगे हेडिंग मारिए, शारदा अधिनियम। शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम, आगे हेडिंग मारिए शारदा अधिनियम, डैश देकर लिखिए, शारदा अधिनियम डैश देकर लिखिए, डैश देकर लिखिए, लिखिए। राजस्थान के शिक्षाविद, राजस्थान के शिक्षाविद राजस्थान के शिक्षाविद, राजस्थान के शिक्षाविद, शिक्षाविद हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, राजस्थान के शिक्षाविद हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, राजस्थान के शिक्षाविद हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, हरविलास शारदा, राजस्थान के शिक्षाविद हरविलास शारदा के प्रयास से, के प्रयास से वर्ष 1929 ईस्वी में, वर्ष 1929 ईस्वी में विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर, विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर, विवाह के न्यूनतम उम्र को निर्धारित करने को लेकर शारदा अधिनियम पारित किया गया। शारदा अधिनियम पारित किया गया, फुल स्टॉप। यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ है। यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ है। इस समय 1930, 1 अप्रैल 1930 को यह अधिनियम लागू 1 अप्रैल 1930 ईस्वी को हुआ है। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। इस समय भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। फुल स्टॉप। इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र 14 वर्ष, इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का उम्र 14 वर्ष और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष
और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष, और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया, और लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया। 18 वर्ष निर्धारित किया गया, 18 वर्ष निर्धारित किया गया, फुल स्टॉप। 18 वर्ष निर्धारित किया गया, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय हाँ उसी में लिखना है। आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय, आजादी के बाद प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 1978 ईस्वी में 1978 ईस्वी में शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ। शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ, शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ, शारदा अधिनियम में संशोधन हुआ तथा लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र तथा लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र तथा लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष तथा लड़की के विवाह के न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया, और लड़का के उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया, और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया, और लड़का के विवाह के न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया, 21 वर्ष कर दिया गया। चलिए, राजा राम मोहन राय में जो है ना, एगो दूगो पॉइंट जो है और आपको लिखना है। जैसे कि राजा राम मोहन राय अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर काम किए हैं 1803 से 1814 तक, और फिर राजा राम मोहन राय ने 1826-27 में पारित जूरी अधिनियम का विरोध किया, क्योंकि जूरी अधिनियम जो है धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता था। समझ गए? तो राजा राम मोहन राय में, या फिर इसी के नीचे नोट देकर के पहला पॉइंट लिखिएगा, नोट देकर के पहला पॉइंट। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी, राजा राम मोहन राय अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी राजा राम मोहन राय अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर, जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर जॉन डिग्बी के दीवान के तौर पर 1803 से 1814 ईस्वी तक काम किए, 1803 से 1814 ईस्वी तक काम किए। दूसरा पॉइंट नोट में 1826-27 में पारित 1826-27 में पारित जूरी अधिनियम 1826-27 में पारित जूरी अधिनियम 1826-27 में पारित जूरी अधिनियम 1826-27 में पारित जूरी अधिनियम
1826-27 में पारित जूरी अधिनियम, जूरी अधिनियम 1826-27 में पारित जूरी अधिनियम, जूरी अधिनियम का विरोध राजाराम मोहन राय ने किया, का विरोध राजाराम मोहन राय ने किया। क्योंकि यह अधिनियम, क्योंकि यह अधिनियम, क्योंकि यह अधिनियम धार्मिक आधार पर, क्योंकि यह अधिनियम धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच, क्योंकि यह अधिनियम धार्मिक आधार पर हिंदू और मुसलमानों के बीच, हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता है, हिंदू और मुसलमानों के बीच विभेद उत्पन्न करता है, विभेद उत्पन्न करता है, विभेद उत्पन्न करता है, विभेद उत्पन्न करता है, विभेद उत्पन्न करता है। चलिए आइए, आज जितना बताए हैं, समझाए हैं, लिखाए हैं, उसको अब करेंगे हम लोग क्या, याद। क्लियर है? दीजिए तो कॉपी हीरो, कॉपी देने में काहे हिचकते हैं? गलत लिखा होगा इसलिए ना, ऐसा थोड़े कि हम आपका कॉपी रख लेंगे, नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए, कोशिका अंगक भी इसी में है इसका। चलिए आइए बताइए, राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया, इसके विरोध में सती प्रथा का समर्थन किसने किया? राधाकांत देव, राधाकांत। राजाराम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध करते हुए सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का समर्थन किसने किया? राधाकांत। सती प्रथा का समर्थन किसने किया? सती प्रथा का समर्थन करने के लिए किसने 1830 ईस्वी में धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना की? राधाकांत देव, राधाकांत। धर्म सभा नामक संगठन की स्थापना किसने किया? राजाराम मोहन राय कौन मुगल बादशाह का समकालीन था? अकबर द्वितीय। राजाराम मोहन राय कौन मुगल बादशाह का समकालीन? अकबर द्वितीय। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय की पेंशन की पैरवी के लिए ही राजाराम मोहन राय लंदन गए हुए थे या ब्रिटेन गए हुए थे। लंदन कहिए, ब्रिटेन कहिए, ठीक है, समझ गए। तो किस मुगल बादशाह के पेंशन की पैरवी के लिए राजाराम मोहन राय ब्रिटेन गए हुए थे? अकबर द्वितीय। और राजाराम मोहन राय एक ऐसे भारतीय समाज सुधारक है जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है, इंग्लैंड के ब्रिस्टल नामक शहर में 1833 में हुआ है। कौन भारतीय समाज सुधारक है जिनका निधन भारत से बाहर हुआ है? कौन है? राजाराम। इसके बाद आगे बताइएगा, राजाराम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला था? रामचंद्र विद्याबागीस और देवेंद्रनाथ टैगोर। रामचंद्र विद्याबागीस और देवेंद्रनाथ। बहुत गलती लिखा है लड़का, हर लाइन में 2-3 गलती है, ठीक है, पूरा गलती ही लिखा है, हे भगवान। राजाराम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? रामचंद्र विद्याबागीस और देवेंद्रनाथ। रामचंद्र विद्याबागीस और देवेंद्रनाथ। रामचंद्र विद्याबागीस और देवेंद्रनाथ। तो राजाराम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला? रामचंद्र विद्याबागीस और देवेंद्रनाथ। तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया है 1839 में। तत्वबोधिनी सभा को स्थापित किसने किया? देवेंद्रनाथ। मुंह से आवाज काहे निकाल रहे हैं? ठीक है, बोलने से याद होता है। क्या होता है? याद। समझ गए? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया? देवेंद्रनाथ। देवेंद्रनाथ टैगोर। और ब्रह्म समाज में कितना बार विभाजन हुआ? कितना बार? पहली बार 1866, दूसरी बार 1800,
ब्रह्म समाज में कितना बार विभाजन हुआ? कितना बार विभाजन हुआ? पहली बार 1800, दूसरी बार 1878। समझ गए? चलिए इसके बाद आगे बताइएगा। नेटिव मैरिज एक्ट, ब्रह्म विवाह अधिनियम या सिविल मैरिज एक्ट कब पारित हुआ है? 1800। किसके प्रयास से पारित? किसके प्रयास से? जब नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था तो भारतीय वायसराय कौन थे? कौन थे? नेटिव मैरिज एक्ट के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र, लड़का के विवाह का न्यूनतम उम्र। चलिए, नेटिव मैरिज एक्ट का उल्लंघन किसने किया? किसने किया? और इसी वजह से ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन हुआ। किस एक्ट के उल्लंघन करने की वजह से ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन? नेटिव मैरिज एक्ट। सम्मति आयु अधिनियम कब पारित हुआ है? सम्मति आयु अधिनियम कब पारित हुआ है? यह अधिनियम किसके प्रयास से पारित? बहराम जी मालावार। सम्मति आयु अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ? किसके प्रयास से पारित हुआ? किस वायसराय के समय पारित हुआ? किस वायसराय के समय? कब पारित हुआ है? कब पारित हुआ है? इस अधिनियम के तहत लड़की के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से घटाकर कितना वर्ष? 14 वर्ष से घटाकर कितना? इस अधिनियम का विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। इस अधिनियम का विरोध किसने किया? बाल गंगाधर तिलक। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? शारदा अधिनियम कब पारित हुआ? यह लागू कब हुआ है? लागू कब हुआ है? इस समय भारतीय वायसराय। शारदा अधिनियम के तहत लड़की के विवाह का न्यूनतम उम्र, लड़का के विवाह का शारदा अधिनियम में संशोधन कब हुए? कब हुए हैं? और शारदा अधिनियम में जो 1978 में संशोधन हुए हैं उसके तहत लड़के के विवाह की उम्र को 14 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष? 14 वर्ष से बढ़ाकर कितना? लड़का के विवाह की न्यूनतम उम्र को 18 से बढ़ाकर कितना? 18 से बढ़ाकर कितना? 18 से बढ़ाकर कितना? राजा राम मोहन राय किस अंग्रेज अधिकारी के दीवान के तौर पर काम किया? राजा राम मोहन राय किस अंग्रेज अधिकारी के दीवान के तौर? जूरी अधिनियम का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय। जूरी अधिनियम का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय। ठीक है, चलिए ई चैप्टर लिखते हुए पढ़ लीजिए। अब शुरू कर दिए हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, ई चैप्टर जो है ना लिखते हुए पढ़ लीजिए, फिर अगला चैप्टर से पीडीएफ मिल जाएगा आपको। समझ गए? तो पढ़िए, समझ गए। और हाँ, संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर रात में, बीता रात, दिवस जनवरी फरवरी का जो बिहार एसआई बैच में स्टैटिक और करंट पढ़ा रहे हैं उसमें दिवस जनवरी फरवरी पढ़ा दिए हैं। संस्थान के टेलीग्राम चैनल को विजिट कीजिएगा। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना पहला चैनल है, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना 2 दूसरा चैनल है। पहला चैनल में 2 लाख मेंबर है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है। और दूसरा में जो है 40,000 के आसपास मेंबर है। समझ, जो भी होगा देख लीजिएगा। समझ गए? वो ऑथेंटिक चैनल है, वहाँ पर जनवरी फरवरी दिवस दे दिए हैं। देखिए, दिवस हर परीक्षा में आप भी क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो दिवस मिला होगा, दिवस मिला था ना। तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के महत्वपूर्ण दिवस को हम लोगों को याद कर लेना है। तो बीती रात संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर जनवरी फरवरी का दिवस जो है हम शेयर किए हैं। तो सभी भाइयों एवं बहनों से रिक्वेस्ट है कि जनवरी फरवरी का दिवस स्टैटिक जीके के अंतर्गत आप याद करके आइएगा। जब हम अगले क्लास में आएंगे तो हम आपसे पूछेंगे। संस्थान के टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है जनवरी फरवरी, खोल के देखिए तो सब लोग, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, मिला है आप लोग को। आई ने उस रोज कहिएगा कि हमको नहीं मिला तो हम चपलाएंगे। समझ गए? उस रोज अगर बोल दिए कि नहीं मिला हमको तो हम नानी याद दिला देंगे उस रोज। तो होमवर्क देना शुरू कर दिए हैं, अब आज थोड़ा सा कम दिए हैं, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम आपको होमवर्क। तो जनवरी फरवरी दिवस होंठ पे रहना चाहिए। समझ गए? और सबसे पहले पूरा दिवस ही याद कर लेते हैं, फिर महत्वपूर्ण संगठन के मुख्यालय नगर और स्थापना वर्ष याद करेंगे, फिर महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इस टाइप का प्रश्न देखे थे कितना ज्यादा था। तो
तो इस टाइप के चीज को भी हम लोग देखेंगे। तो जनवरी फरवरी दिवस, फिर पुरस्कार भी देखेंगे, हर चीज देखेंगे। अभी हम करंट पढ़ा रहे हैं बिहार एसआई बैच में, एप्लीकेशन पर वो क्लास फ्री रहता है, तो आप चाहे तो कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। समझिए, अगर आप फ्री हो तो आप कर सकते हैं। 2 क्लास हुआ है करंट का, 2 क्लास हुआ, आज तीसरा क्लास होगा शाम में 5:30 से 7। हाँ, पूरे साल का पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो दरोगा का परीक्षा है 17 दिसंबर को, उसी सबको पढ़ा रहे हैं, तो पूरा साल न पढ़ाएंगे, 2 दिन का पढ़ा करके थोड़े कुछ हो जाएगा। चलिए, तो इससे आगे मेरा टाइम तो खत्म हो चुका है। आगे मैथ रीजनिंग कीजिए मजे में। मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम दिवस पूछेंगे जनवरी फरवरी। धन्यवाद।